श्वेता जी, फ्राइडे 13 अक्टूबर आ रहा है, सभी सनातनी सावधान रहें। कल दोपहर 3 बजे श्वेता जी, अभी श्वेता जी एक श्रोता के रूप में है, कल श्वेता जी एक अतिथि के रूप में आपसे साक्षात मिलेंगी और श्वेता जी का पूरा डायग्राम के साथ बताएंगी जो दुनिया में विनाश लीला। आप युद्ध देख रहे हो, युद्ध शुरू हो चुका है, सब राष्ट्रों ने अपने अपने मोर्चे संभाल लिए हैं, प्रकृति की लीला। अफगानिस्तान में भी 2,500 लोग करीब करीब मरे। हमारा पूरा सिक्किम देख लीजिए, इटली देख लीजिए। तो दुनिया जिस दुष्चक्र में फंस रही है उससे कैसे बचोगे, 13 अक्टूबर पे भी ये बताएंगे। तो कल श्वेता जी पूरे डायग्राम के साथ आपको समझाएंगे कि प्रकृति ये लीला कैसे कर रही है, क्यों कर रही है, किस तरह इसको हम बच सकते हैं इससे। तो कल दोपहर 3 बजे आप सब आइएगा और श्वेता जी आप सबको बताएंगे। और श्वेता जी का नंबर तो मुझसे इतने लोग मांगते हैं कि मैं सोचता हूँ किसी दिन श्वेता जी मुझ पर एकदम गुस्से से फट पड़ेंगे कि आप क्यों दे रहे हो सबको नंबर। लेकिन लोग बहुत आग्रह करते हैं और मैं बहुत मेरी छवि है कि मैं टफ टाइप आदमी हूँ, पर मैं बहुत सॉफ्ट टाइप आदमी हूँ। तो मैं फिर रोक नहीं पाता और मैं कहता हूँ, कोई कहता है मैं बहुत संकट में हूँ, मैं श्वेता जी से, तो मैंने कहता हूँ भाई श्वेता जी का कंसल्टेंसी फी दे दीजिएगा, उसके बिना भविष्य नहीं फलता है, और बाकी आप नंबर ले लीजिए। तो श्वेता जी मुझे बताइएगा कोई ऐसा आदमी ना आ जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। कल श्वेता जी पधारेंगी दोपहर 3 बजे। शिवाजी का तुलजा भवानी मंदिर में जा चुकी हूँ, बहुत सुंदर है। चिंतामणि पत्थर मैंने भी घुमाया था, शिवाजी को प्रकट होकर माँ ने तलवार दी थी, यह सुनकर गई थी। तुलजा भवानी की जय। जी जी, तुलजा भवानी की जय। वीना जी कह रहे हैं संदीप जी, यति जी लहू से लिखे पत्र भेजे या अपने लहू की एक एक बूंद भी पिला दें तब भी डैश 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 को फर्क नहीं पड़ेगा, कभी फर्क नहीं पड़ेगा। यह भी अभी अभी आपने देखा कि, और ये संस्था, ये दोनों जहां से आते हैं, योगी जी तो नहीं आते थे अब, लेकिन उसी संस्था की छत्र छाया वो अपने भाई को भेज देते हैं किसी मौलवी को, धर्मांतरण वाले मौलवी को बुलाने के लिए। ये सब वास्तव में खोखले लोगों को हमने चुन लिया है, जिन लोगों के पास धर्म की कोई थाती नहीं, कुछ नहीं इनके पास। ये सब मलिच्छवाद के पोषक हैं, बहुत बड़े पोषक हैं। कांग्रेस इनकी नौकर भी नहीं है, कांग्रेस बहुत पीछे छूट चुकी है, ये इतने बड़े मलिच्छवादी हैं। नीलम जी कह रहे हैं कभी हमने नहीं सोचा था कि नेता बदल जाएंगे, जिससे वोट लिया उसे ही मिटाना चाहते हैं। लानत है, विश्वासघात पर हम अपना थूक भी बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। सही बात है, इतना बड़ा हिंदुओं के साथ विश्वासघात इतिहास में करमचंद ने किया, चाचा ने किया, और अब भतीजा कर रहा है। जो चाचा था नेहरू वही भतीजा है, और जो भतीजा है वही चाचा है, वही बात है। धन्यवाद पूर्णिमा जी। आज मैं ISD और एकम के अकाउंट में मासिक सहयोग राशि शेयर की है अपने बेटे कौस्तुभ चतुर्वेदी के अकाउंट से। बेटे को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा स्नेह, ढेर सारा आशीर्वाद। और आप लोग ये व्यवस्था को चलाए हुए हैं, कंटेंट का छोटा सा मूल्य देके, ताकि सिस्टम पूरा चलता है। और आप सब एकम को भी फंड कर रहे हैं, चंदा उसमें दे रहे हैं, जिससे आपकी अपनी पार्टी खड़ी होगी। आज शाम को हमारी चुनावी बैठक है, 4 राज्यों में जो चुनाव है उसमें एकम भी पार्टिसिपेट कर रहा है, चुनाव की प्रक्रिया को सीख रहा है। हम लोग तो आपात स्थिति में पॉलिटिकल पार्टी लेकर आए, क्योंकि हिंदुओं का विनाश करने पर कोई तथाकथित हिंदूवादी, असल में मलिच्छवादी संस्था, पार्टी, नेता जुटा हुआ है। तो इस विधानसभा चुनाव में हम चुनाव लड़ना सीख रहे हैं, चुनाव को समझना सीख रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव कैसे लड़ते हैं, बूथ तक कैसे जाते हैं। तो हम सेलेक्टेड सीट पर 4 राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं, एकम सनातन भारत दल लड़ रहा है। तो ये हमारा ये दूसरा पहला एक्सपीरियंस तो यूपी का चुनाव लड़ा था स्थानीय निकाय का, जिसमें विजय मिली थी। अब ये हमारा असली चुनाव का है, लड़ने का प्रैक्टिस, ताकि हम लोकसभा को लड़ सकें। और भविष्य में भी ये पार्टी, ये नहीं कि 24 का सिर्फ लोकसभा लड़ने के लिए, ये पार्टी हिंदुओं सनातनियों की अपनी पार्टी है। ये पार्टी एक दिन सत्ता प्राप्त करेगी और ये सारे मलिच्छवादी पार्टी इतिहास के गर्त में जाएंगे, ये मेरा विश्वास है, प्रबल विश्वास है। तो ये लड़ाई आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लड़ाई का तरीका है, वही तरीका आप लोगों के लिए विकल्प दिया गया है। तो उसको चंदा से सपोर्ट कीजिए, बड़ा बनाइए। सनातनी ही अपने पैसे से उसको बड़ा बना सकते हैं। और जब आपकी अपनी पार्टी, आपकी अपनी जर्नलिज्म
ये दो ही चीजों पे तो चाहिए आपको सनातनियों को कब्जा, दुनिया की पत्रकारिता पे और सत्ता पे। वो स्थिति भी आएगी जब सत्ता आ गई तो पत्रकारिता भी जहां हिंदुओं के विरोध में फैक्चुअल करेगी, कोई बात नहीं, वो तो है, पर हिंदुओं को बदनाम करने वाली पत्रकारिता अगर होगी तो उनको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। तो पत्रकारिता और सत्ता, ये दो धुरी जो है उसको आप साध लीजिए, सनातन की विजय पताका फहरा जाएगी। और वो दोनों धुरी के लिए मैं आपसे कहता हूं कि आप फंड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिरूप सिन्हा जी, बहुत सुंदर नाम है। संदीप जी, मेरा प्रश्न लीजिए। दुर्गा सप्तशती पद पाठ करने के क्या फल होता है, कब और कैसे पाठ किया जाना चाहिए? अभी माता का 15 तारीख को नवरात्रि आरंभ होगा। 9 दिन तक दुर्गा का सप्तशती का पाठ कीजिए। 10वें दिन जो है आप यज्ञ के साथ उसका समापन कीजिए। माँ जो दुर्गा के जो अध्याय हैं, उसके बाद कवच, कीलक, ये सारे जो हैं, जब आप इसको पढ़ेंगे, आप पाठ करेंगे, अगर संस्कृत में आप कर सके, आपको खुद स्वयं इसका फायदा, मतलब लाभ पता चलने लगेगा। माँ आपको किस तरह से आपकी रक्षा करती है। यदि आपने उपवास भी रखा तो आपको भूख भी नहीं लगेगी 9 दिनों तक। आप देखेंगे कि कैसे कैसे आपके जीवन में सकारात्मक शक्ति की ऊर्जा आती है। आप जो धर्म है हमारा, पुरुष प्रकृति, इस शक्ति की उपासना है, ताकि आपके जो साल भर में 2 बार नवरात्रे आते हैं, आप जो पूरे कर्म करते हैं और आपकी जो एनर्जी शिथिल होती है, वो पुनः शक्ति की उपासना से जागृत हो जाए, यानी आपका पूरा ऊर्जा क्षेत्र एक्टिवेट हो जाए। पर ब्रह्म, मैंने पिछले नवरात्रि में मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि कालका पुराण हुआ था, तो और इस नवरात्रि में मैं विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करूंगा। दशहरा के दिन भगवान राम ही रावण को मारते हैं, तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करूंगा। तो माँ जो है, पर ब्रह्म जो है, वो एक्टिव भी हुए जब शक्ति ने उनको एक्टिव किया। ये पूरी प्रकृति का रहस्य है। तो आपकी पूरी जो शक्ति है, साल में 2 बार, हम तो शारदीय नवरात्र करते हैं, लेकिन जो दोनों बार करते हैं, कम से कम आपके जो एनर्जी, आपके काम में, आपके अंदर नकारात्मक भाव, आपकी एनर्जी का क्षरण हो रहा है, चीजें आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है, उसको साधने के लिए सब कुछ छोड़ के 9 दिन आप उस साधना में लीन रहते हैं। माँ आपके एनर्जी चक्र को, ऊर्जा चक्र को एक्टिव कर देती है। और ये मेरी अपनी अनुभूति है। तो मैं तो करता हूँ पाठ, हर साल करता हूँ। कोई गुजर जाए, जैसे पिछले साल हमारे गांव में, तो गांव में भी गुजर जाते हैं तो पातक लग जाता है। यहाँ भी हम कितने ही दूर हो, तो मैं तो सनातन परंपरा को मानता हूँ। तो गांव में कोई गुजर जाए तो, या कहीं भी अपने आसपास, मतलब जो हमारे अपने गोत्र में, गांव में, रिश्तेदारी में कोई गुजर जाए तो नहीं करते हैं, सूतक पातक में नहीं करते हैं, ऐसे मान लो। वरना तो करिए, आपको स्वयं अनुभूति हो जाएगी। अध्यात्म कहने से ज्यादा अनुभव की चीज है। तो आप एक बार करिए, आप देखिए आपको कि आप किस ऊर्जा के स्तर को प्राप्त करते हैं, ये आप देखेंगे खुद, स्वयं ही आप देखेंगे। व्लादिमीर कह रहे हैं, सर धार्मिक नारे और जातिवादी शब्दों में जमीन आसमान का अंतर है। धार्मिक नारों पर प्रतिबंध का कोई तर्क नहीं बनता है, और अगर बनता है तो सभी धार्मिक नारों, शब्दों, चिन्ह पर धर्म। बिल्कुल आपकी बात सही, लेकिन ये सरकार जातिवाद को उभारती है। पूरे संविधान सबसे ज्यादा जातिवाद भरा गया है, और मजहबवाद को प्रोटेक्ट करती है। इनकी पार्टी में भी कोई मजहब पे नहीं बोल सकता, लेकिन हिंदुओं के विरुद्ध जो बोलता है, भगवान विष्णु राम को गाली देने वाले नरेश अग्रवाल को ये पार्टी अपने में समाहित करती है, शामिल करती है। ये इतनी दुष्ट प्रकृति की पार्टी है। जुगल किशोर जी, बहुत धन्यवाद। जुगल किशोर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज शाम आपसे बात भी आज हुई, और हमारे ये कर्नाटका के महासचिव हैं एकम सनातन भारत के, बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुगल जी। व्लादिमीर कह रहे हैं, यूपी में दोनों, बिल्कुल यूपी में मलेच्छ और पुलिस दोनों साधु संतों पे अत्याचार कर रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है कि हिंदू ये भूल गया है कि 2017 में योगी के आने के बाद से अब तक करीब करीब 24 तो मैंने गिना था, और करीब करीब 30 साधुओं की हत्या हो चुकी है।
हत्या, हत्या। लेकिन आप अखबार में नहीं पढ़ेंगे, ये विज्ञापन की माया है, क्या करोगे। और गुजरात में 1 महीने में 5 मारे गए थे, पर आप अखबार में नहीं पढ़ोगे। चैनल तो खैर दिखाएंगे नहीं, उनको तो 24 घंटे का चक्कर लग गया। अब एक पत्रकार का मैं देख रहा था, तो वो बड़ी पत्रकार है लेडीज, और वो देखिए किस गर्व से कह रही है। अक्षय कुमार का भी इंटरव्यू ले रही है, तो कह रही कि जैसे आपने आम चूसने वाला जो सवाल पूछा, आप ट्रोल हुए, मुझे भी लोगों ने ट्रोल किया। तो उसने पूछा आपने क्या पूछा था, अक्षय कुमार ने। तो हमने पूछा प्रधानमंत्री जी आप इतना मेहनत करते हैं, आप इतना काम करते हैं, कोई टॉनिक पीते हैं क्या। ये पत्रकारिता को शोभा देता है ये सवाल। वो महिला एंकर है। प्रधानमंत्री से नीतियों पे पूछोगे आप पत्रकार हो। अक्षय कुमार क्षम्य है क्योंकि वो एक स्टार है और प्रधानमंत्री ने उसको बुला के अपना मार्केटिंग की थी। पर एक पत्रकार पूछ रहा प्रधानमंत्री जी आप टॉनिक पीते हैं क्या। ये पत्रकारिता है ये। और जब कोई ट्रोल करे तो हमें ट्रोल करता है। नरक मचा दिया है, नरक मचा दिया। जो कांग्रेस के समय पेटीकोट पत्रकारिता थी, भाजपा के समय वो निक्कर पत्रकारिता हो चुकी है। तब नरक मचा दिया। जर्नलिस्टों ने तो सबसे ज्यादा नरक मचाया इस देश में। उनको काम जनता की पहरेदारी का दिया गया था, वो जनता को ही बेचने में लग गए, पार्टियों के साथ मिलकर, सरकारों के साथ मिलकर। ऐसा जर्नलिज्म का पतन काल है जिसका कोई हिसाब नहीं। और जिन कुछ लोगों को मैंने सोचा था कि सोशल मीडिया के जरिए आदि में अच्छी पत्रकारिता करेंगे, वो भी उस पतन काल में पतित हो चुके हैं। वो भी पतित हो चुके। सब अपनी बहते कीचड़ में अपने आप को डुबोना चाहते हैं, क्योंकि पैसे की माया इतनी ऐसी है कि बस उसी में इनका जीवन चला जाता है। अरे धर्म रास्ते से भी लोग धन कमा सकता है। और ये जितने इन्होंने बड़े चैनल नहीं, ये छोटे जो इतने यूट्यूब पे इतने लोगों को जॉब नहीं दिया होगा जितने लोगों को हमारे यहाँ इंडिया स्पीक में जॉब है। आप देख लीजिए। तो ये इतने स्वार्थी तत्व हैं कि हिंदुओं का गला घोटकर हिंदुओं के पैसे से हिंदुओं का ही सर्वनाश कर रहे हैं। और हिंदू जिनको समझ नहीं है उनको लगता है ये फलना नेता ही उनको बचा लेंगे। उनकी चापलूसी सुनने चैनल भटकते हैं, पैसे पैसे देते रहते हैं। वो उनका ही विनाश होना है, उसमें कोई नहीं बचा सकता। तो ये जो 30 साधु संत मारे गए उसकी कोई रिपोर्टिंग आपको किसी ने किया हो तो आप मुझे बताइएगा। मुझे तो नहीं नजर में आया अभी तक। वीना वर्मा जी कहना संदीप जी आप उस विधर्मी प्रधानमंत्री के पद का क्यों सम्मान करते हैं जब ये भगवान का भी सम्मान नहीं करता। प्रधानमंत्री पद क्या। आपकी बात ठीक है, पर मैं संवैधानिक क्योंकि जर्नलिस्ट भी हूं और एक पॉलिटिकल पार्टी में भी आ गया हूं, तो उसकी अपनी एक मर्यादा धर्म आ जाता है। जर्नलिज्म का जो है एक आम सपोर्टर या आम व्यक्ति हो तो मैं और जितना हल्ला हो सकता है कर दूं, लेकिन मैं आपको सब कुछ देता हूं, लेकिन वो जो संवैधानिक पद है उसकी एक मर्यादा मुझे रोक देती है। तो मैं व्यक्ति को तो आप देखिए पसमानदा सुल्तान और सब कहता ही हूं, सबको पता ही चली जाता है। पर वो जो प्राइम मिनिस्टर पद है अभी लोकतंत्र में, मेरी पत्रकारिता अभी वहां उस लेवल पे नहीं गई है। अभिसार रवीश और इस तरह इधर वालों के पत्रकारिता के लेवल पे। इधर वालों ने प्रधानमंत्री पद को मिटाकर व्यक्तिवाद कर दिया है, उधर वालों ने प्रधानमंत्री पद बटा के गणना बढ़ा दिया है। तो दोनों उस धंधे में लगे हैं। तो मैं तो जर्नलिस्ट कर रहा हूं, तो और आप समझ ही जाती हैं, आप तो बिल्कुल समझ जाती हैं मेरी बात। राजेश उनियाल जी बहुत दिनों बाद पधारे हैं। जी जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक दिन भाजपा के हिंदू विश्वासघात पर एक लाइव अवश्य करें। अंध चप्पलकारों की आंखों में तथ्यों की मिर्ची डालना आवश्यक है। राजेश जी एक पूरा मैंने किया है, पूरा शो किया था हमने, 2-3 शो किए हैं और आप तो देखते हैं, तो फिर भी एक दिन कर दूंगा। और मैंने उसके लिए तो कंटेंट फॉर चेंज में तो इतने मटेरियल्स उपलब्ध करा दिए हैं कि जो नहीं भी जिसको देख पाया हो तो वो वहां मटेरियल दे लेगा। मलिच्छ तृप्तिकरण करके एक उसमें खंड होगा, तो और फिर मैं समय समय पर करता रहूंगा। प्रेमनाथ जी कह रहे हैं चुनाव चिन्ह मिला कि नहीं। चुनाव चिन्ह चुनाव से ठीक पहले मिलता है। जो भी बड़ी पार्टियां हैं, मतलब राष्ट्रीय पार्टियां हैं और जो बड़ी हैं, जो स्थानीय पार्टियां भी है क्षेत्रीय, जिनके चुनाव चिन्ह फिक्स होते हैं, उनके तो वही चुनाव चिन्ह होते हैं। लेकिन नई पार्टियों को चुनाव चिन्ह जैसे निर्दलियों को आवंटित होता है चुनाव से ठीक पहले, उसी तरह आवंटित होता है। तो वो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी तरफ से 15 चुनाव चिन्ह का जो है क्रमबद्धता से जो उन्होंने मांगा कि आपको क्या क्या चुनाव चिन्ह चाहिए और हमारे लिस्ट में देख के बताए, वो सारे
कोरम हम पूरा कर चुके हैं। आज भी अमरदीप उनसे मिलकर ही आया है। लेकिन वो जैसे निर्दलीयों को आवंटित होता है ठीक पहले, उसी तरह नई पार्टी को वो ठीक पहले आवंटित करेंगे। तो उनकी एक अपनी प्रक्रिया है। पूर्णिमा जी कह रहे हैं गंगा जल पर जजिया कर लगा दिया गया, लगता है बीजेपी हिंदुओं से हिंदू पहचान बनाए रखना है तो जजिया कर देना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। औरंगजेब ने उतने मूर्ति नहीं तोड़े जितने मोदी सरकार में तोड़े गए। औरंगजेब ने उतने मंदिर नहीं तोड़े जितने मोदी सरकार में तोड़े गए। औरंगजेब ने 300 तृप्तिकरण योजना नहीं चलाई होगी जितने ये चला रहे हैं। औरंगजेब में गंगा जल पर टैक्स नहीं लगा होगा जो यहां गंगा जल पर टैक्स लग गया। तो जजिया जो औरंगजेब लगाता था वही इस सरकार में लग रहा है। आप ठीक कह रहे हैं। चेतक सिन्हा जी कह रहे हैं क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कोई नमाजी गौमांस खाने के बाद आपका मंदिर बनाए? कोई बात नहीं, गंगा जल दे देंगे तो शुद्ध हो जाएगा। जिसने तोड़ा था वही आज बना रहे हैं, इसमें क्या इतना हाइपर होने की क्या बात है? क्या करें, आप इस बात से सहमत कोई नमाजी गौमांस खाने के बाद आपका मंदिर बनाए? मैं तो नहीं सहमत हूं। देखिए राम मंदिर बनाया गया है, गर्भगृह का निर्माण किया है, गर्भगृह का निर्माण और घंटे का निर्माण। कोई बात नहीं, गंगा जल देंगे तो शुद्ध हो जाएगा। गंगा जल से शुद्धि की बात नहीं है। गंगा जल से आप शुद्ध हो जाएंगे तो आप रोज गाय का मांस खाइए और फिर गंगा जल पी लीजिए, खत्म कहानी, पूरा पेट शुद्ध हो जाएगा। मनसा स्पष्ट हो जाती है कि इस सरकार की मनसा कितनी घृणित है। अब गंगा जल से शुद्ध होना होगा तो गाय का मांस वहां चढ़ा दीजिए जाके और फिर उसको गंगा जल से धो दीजिए। धर्म की अपनी एक मर्यादा होती है। धर्म का जो पालन होता है वो इतना आसान नहीं होता। धर्म का पालन कठिन होता है, उसकी एक मर्यादा होती है। इसलिए ये जो आपको लगता है हाइपर होने की बात नहीं, बिल्कुल मत होइए। आप आराम से गाय का मांस खाइए और गंगा जल पी लीजिए, शुद्धता आ जाएगी अंदर। हर चीज का एक नियम होता है ना। आप अपने घर में आप कहें अपने पिता को प्रणाम करते हैं तो बेटे को थोड़े प्रणाम करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ऐसा थोड़े कर सकते हैं। हर चीज का नियम है, धर्म की अपने नियम होते हैं। उस पूरे नियम को भंग किया गया है। गर्भगृह जहां भगवान विराजेंगे, भगवान जिस गृह में विराजेंगे उसका निर्माण कोई मलेच्छ कर रहा है। हमारे शास्त्र में राजा मानसिंह की शायद कथा आती है, मानसिंह का या किसका मैं भूल रहा हूं, अकबर के समय उन्होंने अपने पुत्र को जो अफगानिस्तान में युद्ध के लिए भेजा तो कहा तुम वहीं रह जाना। हिंदू धर्म ने अपने कड़े मानकों से अपने को बचाया, वरना ईरान अभी देख रहे हैं आप, ईरान भी कभी वैदिक धर्म पालता था, क्या हो गया उसका, क्या स्थिति हुई? मिस्र की सभ्यताएं नष्ट हुई, बेबीलोन नष्ट हो गया, यूनान आप देख लीजिए। तो हमने अपने मानक से अपनी रक्षा की थी, जो हमारा अनुष्ठान है उससे। अब शिखा नहीं रखते तो क्या हो गया? मैं नहीं रखता हूं लेकिन ये गलत है। शिखा आपके सहस्रार को याद कराता है कि आपकी यात्रा। तिलक क्या है? तिलक आपके आज्ञा चक्र की यात्रा आपको याद दिलाता है। तो भारत के धर्म में हर अनुष्ठान का, हर विधि का, हर परंपरा का एक अर्थ है जो आपको धर्म चक्र से बांधे रखता है। तो उसकी एक मर्यादा है। भगवान की जरूरत क्या है फिर उसको? राम मंदिर मलेच्छ को ही दे दो जब मलेच्छ से बनाना है, वो कर जरूरत क्या उस जमीन की? फिर समतल कर दो। वो तो नागपुरी संतरे का मुख्यालय बन रहा है वहां सब। तो धर्म की अपनी मर्यादा है। हमारे घर में जैसे मैं, तो हमारे घर में अब मैं भगवान विष्णु की पूजा करता हूं तो मांस वांस तो कभी नहीं आ सकता। मैं नहीं खाता हूं लेकिन घर में भी नहीं आ सकता। एक मर्यादा होती है। धर्म मर्यादाहीन आचरण नहीं सिखाता, धर्म मर्यादा में बंधना सिखाता है। यदि नदी की धारा को अगर किनारे ना हो तो पूरे गांव को ले जाएगी, तो क्या हो गया? लेकिन किनारे हैं जिससे नदी की अपनी एक मर्यादा है, गंगा की मर्यादा है गंगा सागर में विलीन होने की, तो उस मर्यादा का पालन ही धर्म है। गंगा का वही धर्म है। और मर्यादा विहीन जब हो जाती है बाढ़ में तो गांव के गांव साफ हो जाते हैं। तो धर्म हमें मर्यादा सिखाता है, उस मर्यादा का पालन करना ही हम सबके लिए आवश्यक है। इसलिए अब हम मान लिया रॉकेट साइंस बना रहे हैं, साइंस की बात करें, और रॉकेट साइंस में हम वहां पे जो उसकी विधि है उसको छोड़ के कहेंगे लकड़ी बांध देते हैं, क्या हो गया? तो जैसे साइंस की अपनी मर्यादा है वैसे धर्म की अपनी मर्यादा है। ऑफिस में मेरा पोस्ट है अगर एचआर का और मैं मैनेजमेंट की बैठक लेने लगूं तो क्या हो गया?
तो कंपनी की मर्यादा भी खत्म होगी ना। एचआर का काम अपने एचआर का है, मैनेजर का काम मैनेजर का है, हर चीज का एक ड्यूटी हो गया। यहाँ धर्म जो है ड्यूटी से बंधा हुआ है, भारत में ड्यूटी है। कभी वायु आपकी तरह कह दे हाइपर होने की क्या जरूरत है, मैं कुछ दिन बंद हो जाता हूं, क्या हो गया? अग्नि कहे मैं जलता ही नहीं हूं, आपको भोजन भी कैसे बनेगा? सूर्य 3 दिन कहेगा मैं निकलता नहीं, आज मूड नहीं है, क्या हो गया? फिर क्या होगा? तो जब प्रकृति अपने धर्म को नहीं भूलती, वो मर्यादा में अपने धर्म का पालन करती है, तो मानव धर्म की मर्यादा कैसे भूल सकता है? वो देवता से बड़ा तो है नहीं, वो प्रकृति से बड़ा तो है नहीं। आम के पेड़ पे अगर कटहल लटक गया तो क्या हो गया? अब आम की मर्यादा है, वो आम ही पैदा करेगा, कटहल पैदा करेगा नहीं। और आम और कटहल को मिला के एक पौधा बनाया तो क्या हो गया? जैसे कोरोना में मनुष्य का डीएनए और चमगादड़ मिला दिया तो क्या हो गया? क्या हो गया? देखे क्या लोगों ने? चमगादड़ अलग चीज है, मनुष्य अलग चीज है, उसकी अपनी मर्यादा, उसकी अपनी मर्यादा है। तो जो प्रकृति प्रदत्त है, जो धर्म प्रदत्त है, उसका पालन करना चाहिए। धर्म का पालन कठिन है, लेकिन जो पालन करता है वही धर्म के राह पर चल पाता है। धर्म सब उसकी राह पे नहीं चल सकता। दिखावे तो सब करते हैं, पर धर्म के मार्ग का जो मार्ग, वो कंटका किरण है, जिस पर कांटे बिखरे पड़े हैं। उस कांटों पर जो चलता है, जो लौटता है, वही धर्म को, उस मार्गों को पा सकता है। तो हम अपने धर्म की मर्यादा को बिल्कुल डायलूट ना होने दें किसी नेता पार्टी के चक्कर में। धर्म की मर्यादा का हम सब पालन करें। धर्मो रक्षति रक्षता, तब धर्म आपकी रक्षा करेगा, वरना धर्म ने इनको छोड़ना शुरू कर दिया है। आप देख लीजिए काशी विध्वंस के बाद। तो फिर धर्म भी, जब आप धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो धर्म भी आपकी रक्षा नहीं करेगा, यही सच है। जुगल जी कह रहे हैं कश्मीर में जो लिथियम मिला था वो भी अरब को भेज रही है सरकार, इस पे भी बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैंने अरब के इन्वेस्टमेंट पे किया है, लिथियम अरब को, अरब का एमआर ग्रुप आया है, अभी वो इजराइल में हमास के पक्ष में कुछ कुछ बोल रहा है। उसके बाद लुलु ग्रुप आ गया है। भारत को अरब का उपनिवेश ये सरकार बनाकर जाएगी। जो तुर्की लुटेरे अरबी आए थे 1191-92 में तराइन के युद्ध में, उन तुर्की अरबी लुटेरों के हाथों पुनः 2014 के बाद सत्ता ट्रांसफर का धीरे धीरे खेल शुरू हो चुका है। एक दिन वो आएगा, पहले आपके कश्मीर उनको दिए जाएंगे और आपके गांव गांव तक दुबई और अरब के तर्ज की मस्जिदें बन रही है। देख लीजिए सब फंड कैसे आ रहा है। तो आप ठीक कर रहे हैं, लिथियम भी दे दिया और उसके क्षेत्र में काम करने जा रहा अरब। यानी हम ईंधन के रूप में स्वतंत्र होने के अवसर को पुनः अरब के हाथों गंवाने जा रहे हैं। और हम कह रहे हैं हिंद ऐसे चलते हैं 56 इंच। बेकार की बातें, एकदम बेकार की बातें। लेकिन अब हिंदुओं को कौन समझाए? उनको तो जब तक गांधी जैसा चोट नहीं मिलता, विभाजन नहीं होता, घर नहीं उजड़ते, तब तक समझ में नहीं आता। तो हिंदू अपना स्वाद खुद चखेंगे। नीलम जी, संजीव जी मुझे डायरी चाहिए लेकिन मैं अभी बुक नहीं कर पा रही हूँ, तो प्लीज मेरी प्रति बुक ये मेरा ये अमरदीप का डिपार्टमेंट है। और आप तो मुझे जानती है नीलम जी कि मैं तो आप अमरदीप को कह दीजिए, वो बिल्कुल रखेगा। और वो जो गीता प्रेस की डायरी है, ये मैं हर व्यक्ति से कहता हूं कि नए साल पे गीता प्रेस की डायरी लीजिए। एक तो आपके पर्व त्योहार, दूसरा हिंदू तिथि, पंचांग पूरा, शुभ मुहूर्त आदि आपको एक छोटी सी डायरी में मिल जाती है। और गीता प्रेस सस्ते एकदम छापता है, 125 रुपए मात्र है उसकी। और आप जब पूरे साल के दैनंदिन लिखते हो, डायरी लिखते हो, रोज के घटनाक्रम हिसाब लिखते हो, तो साथ साथ आपको तिथि आपको याद होता जाता है। अष्टमी, नवमी, सप्तमी, षष्ठी, हिंदी महीना आपको याद होता है। जैसे आपको अभी कार्तिक, ये सारे महीने जो है हिंदी में, ये सारे आपको याद होते हैं, पर्व त्योहार याद होते हैं। तो ये डायरी नहीं है, ये हिंदू सोशलाइजेशन का प्रोसेस है। इसलिए इस प्रोसेस को मैं कपोत पे अमरदीप हर बार, मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं, सारा मेहनत अमरदीप करता है और उसकी टीम करती है। उसकी टीम में दीपक, कई लोग हैं जो, तो वो सारे मेहनत करते हैं, तो वो लाते हैं। और इसको बहुत कम छापता है गीता प्रेस, तो ऑर्डर पे छापता है, क्योंकि फिर साल का खत्म हो जाए और गीता प्रेस महंगा करता नहीं कि उस पैसे को वो बना ले, वो तो सस्ते में छापता है जितना। तो गीता प्रेस उतना कम डायरी, जितना आप मांगते हो उतना ही डायरी देता है। और बाद में नवंबर के बाद फिर छपना बंद हो जाता है।
तो अभी हमने 240 डायरी मंगवाई थी, 8 डिब्बे था ऐसे, 8 चौक मतलब ऐसे है कुछ, 240 डायरी मंगवाई थी जिसके ऑर्डर पूरे हो गए हैं। लेकिन अमरदीप से जो लोगों को लेना है, एक तो आप कपोत पे जाके ऑर्डर दे दीजिए, कपोत, ये डायरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऊपर कर देना, और या तो अमरदीप के व्हाट्सएप पे 8826291284 पे बुक कर लीजिए, क्योंकि फिर गीता प्रेस नहीं देता है। तो मुझे खुद हमारे घर में हमको एक डायरी मिलती है, मुझे डायरी नहीं मिलती। अमरदीप कहता नहीं है भाई, तो गीता प्रेस नहीं दे रहा, तो मुझे एक मिलती है, क्योंकि मैं डायरी लिखता हूं तो एक डायरी मेरे लिए रहती है, तो डायरी ये कम ही आती है, तो आप लोग बुक करा लीजिए। तो ये सोशलाइजेशन का है, हिंदू सोशलाइजेशन का पार्ट है ये डायरी। व्लादिमीर कह रहे हैं ये गंगा जल से शुद्धि वाला तर्क किसी स्ट्रोकिये का है, हिंदू ही है तो विचार मन में आया होगा, क्योंकि प्रश्न उत्तर से ही समाधान निकलता है, तो उनके प्रश्न थे तो मैंने उत्तर दिए। तो गाय मांस वालों को बिल्कुल अपने गर्भगृह में जगह मत दे, मंदिर में मत दे। भारत में शिव, हम कैसे हारे बता रहा हूं। राणा सांगा जीत रहे थे, राणा सांगा जीत रहे थे, जब मलेच्छों ने देखा कि जीत रहे हैं तो आगे गाय खड़ा कर दिया। हम ऐसे हारे हैं। उन पूर्वजों के मुंह पे हम कालिक पोत दें कि क्या हुआ, गाय खाने वाला अगर गर्भगृह बना दिया। क्या हम इतने आंखों का पानी कृतज्ञ हो चुके हैं कि अपने उन पूर्वजों का जो एक आंख फुड़वाकर, एक हाथ कटवाकर, एक पांव कटवाकर जो वीर लड़ता रहा और गाय बचाने के लिए युद्ध हार गया, उसके समर्पण को, उसके बलिदान को हम यूं ही खत्म कर दें एक नेता के चक्कर में, क्योंकि वो नेता बनवा रहा है। हमें सोचना पड़ेगा, हमें सोचना चाहिए। पी कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष जी नमस्ते। एकम सनातन भारत दल का प्रचार प्रसार करने में लगे हैं सीनियर सिटीजन, सब सिद्धांत के पोस्टर, बिल्कुल बिल्कुल। और धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, तो धीरे धीरे एकम सनातन भारत हिंदू सनातन धर्म का बट वृक्ष बनेगा। ये मेरे अंदर चेतना में ये अनुगुंज हमेशा होती है, और ये सब आप लोगों के कारण बनेगा, क्योंकि सनातनियों को अब उनके मुद्दे समझाने के लिए कोई पार्टी है। अभी तक तो उनको जातियों में तोड़ रहा है। कांग्रेस कहती है और जाति करवाएंगे, भाजपा मंडल कमीशन करवाएंगे, वो लालू मालू, ये सब तो लालू बालू पालू वो सब तो यही कर रहे हैं। एक पार्टी जो सभी सनातनियों को कहेगा कि तुम्हारे असली मुद्दे ये, तुम्हारे असली मुद्दे से भटकाने के लिए तुम्हें और तोड़ा जा रहा है, और तुम टूटते हो, और वो मलेच्छ को तुम्हारा बिजनेस ट्रांसफर कर चुके, तुम्हारी नौकरी अब ट्रांसफर कर रहे हैं, और तुम आपस में लड़ते रहो। ये जरूरी है। आई एम राज कोहलीगर। संदीप जी एक बिनती, हिंदुओं के लिए एकम सनातन भारत क्यों जरूरी है, इस पर एक वीडियो 24-23 तक पूरा चिट्ठा भाजपा का 24 से 23 तक का पूरा चिट्ठा मिलेगा, और मिलेगा। मैंने 2-3 वीडियोस दिए हैं, पर चलिए मैं प्रयास तो जरूर करूंगा। आप सब कह रहे हैं तो आप सबका बहुत धन्यवाद।